विद्यार्थियों, आपको किरातार्जुनीयम पढ़ाना शुरू किया था और उसके आगे के श्लोक आप देखिए। वसूनि वाञ्छन् वशीन मन्युना स्वधर्मम् इत्येव नृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दण्डेन सह धर्म विप्लवम्। वशी सह, वशी यानी जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करने वाला। इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला। सह वह दुर्योधन, वसूनी धन को, वांछन धन को चाहता हुआ नहीं, धन की इच्छा नहीं करता हुआ। मन्युना न, क्रोध से नहीं, मन्यु मतलब क्रोध, क्रोध से नहीं। किंतु निवृत्त कारणः सन, किंतु लोभ क्रोध इत्यादि कारणों से, निवृत्त कारण यानी लोभ क्रोध आदि कारणों से रहित होकर, स्वधर्मम इति एव, अपना धर्म यही है, यही हमारा धर्म है ऐसा समझकर, गुरुपदिष्टेन, गुरुओं यानी मनु आदि जो धर्माचार्यों के द्वारा बतलाए गए दंड के द्वारा, रिपौ सुतौ अपि, शत्रु अथवा मित्र में स्थित, धर्म विप्लवम, धर्म कर्तव्य के उल्लंघन को नष्ट करता है, दूर करता है। वशी सह, इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं और न क्रोध से दंड देता है, किंतु लोभ क्रोध इत्यादि कारणों से रहित होकर यह मेरा धर्म है यही समझकर गुरुओं के द्वारा बतलाए गए दंड के द्वारा शत्रु अथवा मित्र में स्थित अधर्म का निवारण करता है। इससे पूर्व श्लोक में महाकवि ने साम और दान का निरूपण किया था। इस श्लोक में महाकवि दुर्योधन की दंड नीति का निरूपण कर रहे हैं। दुर्योधन की दंड नीति की क्या विशेषताएं बता रहे हैं महाकवि, कि वह लोभ अथवा क्रोध के वशीभूत होकर किसी को दंड नहीं देता है। वह दंड के विषय में स्वेच्छाचारी नहीं है, बल्कि मनु इत्यादि धर्माचार्यों के उपदेशों के अनुसार ही वह दंड देता है। और दुर्योधन क्या करता है, दंड देने में पक्षपात नहीं करता है। जिस आधार पर वह शत्रु को दंड देता है उसी आधार पर वह अपने पुत्र को भी दंड देता है। यानी जो अपराध करता है वह दंड पाता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। नकार की अनेक बार आवृत्ति होने से यहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। निहंती, निहन लट, नि उपसर्ग, हन धातु, लट लकार, अन्य पुरुष एक वचन है। आगे का श्लोक देखिए। विधाय रक्षान परितः परेतरान शंकिताकारम उपैति शंकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवित सात् कृता कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। विधाय रक्षान परितः परेतरान शंकिताकारम उपेति शंकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवित सत्कृता कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। कवि कह रहे हैं कि दुर्योधन शंकितः सन, संदेह युक्त, यानी किससे, युधिष्ठिर पक्ष से, आप लोगों से सशंकित भयभीत होकर, परितः चारों ओर, सर्वत्र, परेतरान पर से इतर यानी आत्मीय जनों को, विश्वास पात्रों को, रक्षान विधाय, रक्षान विधाय यानी रक्षक नियुक्त करके, अशंकिताकारम, अशंकिताकारम यानी संदेह रहित, शंका रहित, भय रहित,
आकार को उपैति प्राप्त करता है, धारण करता है। क्रिया अपवर्गेषु, क्रिया के यानी कार्य के पूर्ण होने पर अनुजीवित सत्कृता, अनुजीवित सत्कृता कहा जाएगा यानी सेवकों से, भृत्यों को प्रदान की गई संपदा, धन संपत्तियां अस्य, इस दुर्योधन की कृतज्ञता यानी उपकार की भावना को, उसकी कृतज्ञता को कहती हैं। संकितः सन, वह दुर्योधन संदेहग्रस्त होता हुआ, भयभीत होता हुआ, परितः चारों ओर, सर्वत्र, परेतरान यानी आत्मीय जनों को, विश्वास पात्रों को, रक्षान विधाय, रक्षक नियुक्त करके, अशंकिताकारम यानी संदेह रहित, शंका से रहित, भय से रहित, आकारम आकृति को उपैति धारण करता है, प्राप्त करता है। क्रिया अपवर्गेषु, कार्यों के पूर्ण होने पर, अनुजीवित सत्कृता, अनुजीवित सत्कृता हो जाए यानी सेवकों, भृत्यों को सौंपी गई, भृत्यों को, सेवकों को प्रदान की गई संपदा, धन संपत्तियां अस्य, इस दुर्योधन की कृतज्ञता यानी उपकार की भावना को कहती हैं। विधाय में देखिए, वि उपसर्ग धा धातु कत्वा लप प्रत्यय होकर विधाय बना, उपैति उप उपसर्ग ई धातु लट लकार। दुर्योधन क्या कर रहा है, कैसी आकृति को धारण करता है, भय रहित आकृति को धारण। यद्यपि दुर्योधन क्या है, युधिष्ठिर पक्ष से, कौरव पक्ष से भय से व्याकुल है, तथापि वह भय रहित प्रतीत नहीं होता है। इस श्लोक में दुर्योधन की कवि ने क्या किया है, भेद नीति का निरूपण किया गया है। पिछले श्लोकों से उन्होंने साम दान दंड भेद बता रहे थे, तो इस श्लोक में वो भेद नीति का निरूपण करें कि दुर्योधन के शत्रु व्यक्तियों में भेद उत्पन्न करके यानी उनको अपने अधिकार में कर लेते हैं। भेद नीति के द्वारा वे शत्रु पक्ष को निर्बल बना देते हैं। दुर्योधन के जो सेवक गण हैं वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसके कार्यों को संपादित कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि कार्यों के पूर्ण हो जाने पर वह अपने सेवकों को क्या करता है, पुरस्कार देता है, पारितोषिक के रूप में प्रभुत धन प्रदान करता है। यहाँ पे रकार और तकार की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तो हो रही है।